सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हमारे YouTube चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया शीघ्र ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि कर चुके हैं तो दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। और जो घंटी का जो बटन है उसको भी आप क्लिक कर देंगे तो हमारे द्वारा जितने भी ज्ञानवर्धक वीडियो भेजे जा रहे हैं वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकेंगे। तो मित्रों, आज हम आपको एक दुर्लभ और अद्भुत जानकारी देने जा रहे हैं कि जो वर्ष में 4 प्रकार की नवरात्रि होती है। 2 गुप्त नवरात्रि होती है और 2 प्रकट नवरात्रि होती है। चैत्र नवरात्रि जो होती है वो प्रकट नवरात्रि मानी जाती है, और इसके बाद जो आषाढ़ मास की जो नवरात्रि होती है उसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इसके बाद आश्विन मास में जो नवरात्रि आती है उसे प्रकट नवरात्रि कहते हैं, और इसके बाद माघ मास में जो आती है उसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। तो मित्रों, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि नवरात्रि में देवी जगदम्बा दुर्गा की विशेष रूप से आराधना पूजा करने से हमारे सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। देवी जगदम्बा का त्रिगुणात्मक स्वरूप है। भगवती श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, इन तीनों देवियों की अलग अलग प्रकार से आराधना करने का विधान सभी नवरात्रियों में बताया गया है। नवरात्रि में हम पूजा क्यों करें, इसका कारण ये है कि यदि हमारे किसी भी कार्य में हमको बाधाएं उत्पन्न हो रही है, या फिर हम मेहनत करते हैं उसका पूरा परिणाम हमको नहीं मिल पा रहा है, या फिर हम मेहनत कर करके थक चुके हैं लेकिन हमको सफलता नहीं मिल पा रही है, इन सब समाधान के लिए हम आपको कुछ उपाय ऐसे बताने जा रहे हैं कि सभी राशि के जो व्यक्ति है यदि इन उपायों को विधि पूर्वक करेंगे, नियम से करेंगे लगातार, तो निश्चित तौर पे उनको सफलता मिलेगी और उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो सकेगा। तो मित्रों, हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि इस बार जो गुप्त नवरात्रि का जो महापर्व है वो 25 जून से लेकर के तो 2 जुलाई तक रहेगा। तो इन 9 दिनों में जो है माँ जगदम्बा की अलग अलग आराधना का विधान शास्त्रों में बताया गया है। 9 दिन की जो अधिष्ठात्री देवियां होती है वो 9 दुर्गा होती है, और 9 दिन तक इनकी पूजा आराधना विशेष रूप से करने से सभी को फल की प्राप्ति होती है। सामान्य तौर पे जो है घट स्थापना की जाती है और माँ जगदम्बा की आराधना के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है, लेकिन ये विधान यदि विधि पूर्वक किया जाए तो ही इसका फल प्राप्त होगा, अन्यथा इसमें कई प्रकार की जो है बारीकियों का ध्यान हमको रखना पड़ता है। लेकिन ये सब न करते हुए केवल राशि के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी राशि के अनुसार जो हम उपाय आपको बताने जा रहे हैं उनको करेंगे तो निश्चय ही उनको लाभ मिल सकेगा। यदि कोई व्यक्ति परेशान है कि उसको शिक्षा में सफलता नहीं मिल रही है तो वो भी हमारे ये बताए हुए उपाय को कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति परेशान है कि उनको नौकरी नहीं मिल रही है, या फिर उनको जो है नौकरी में पदोन्नति नहीं मिल पा रही है, या फिर वो जो है नौकरी में परेशान है और वो चाहते हैं कि मेरा स्थानांतरण, मेरा तबादला हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, तो हम आपको बताएंगे अचूक उपाय। यदि आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो हम बताएंगे आपको सटीक उपाय। यदि आपका विवाह हो गया है लेकिन आपके यहाँ संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो हम बताएंगे आपको अचूक उपाय। तो मित्रों, हमारे YouTube चैनल को आप लगातार इसी तरह देखते रहिए, और हम जो वीडियो आपको बता रहे हैं उसको आप लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि 12 राशि के जो व्यक्ति है वो अलग अलग वस्तुओं का प्रयोग करके किस तरह से माँ जगदम्बा को प्रसन्न कर सकते हैं, और माँ जगदम्बा जब प्रसन्न हो जाएगी तो भक्तों को मनवांछित वरदान प्रदान कर देगी और उनकी सारी कामनाएं निश्चित तौर पे पूर्ण हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जो व्यक्ति है वो माँ जगदम्बा को गुप्त नवरात्रि में प्रतिदिन एक लाल फल का दान कर देवे। लाल फल में अनार आता है, सेब फल आता है, या अन्य कोई भी लाल फल का यदि दान कर देंगे तो निश्चित तौर पे इनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएगी, और जो भी ये सोच रहे हैं वो सब काम इनके सिद्ध हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जो व्यक्ति है वो यदि माँ जगदम्बा को 9 दिनों तक दूध से बनी मिठाई का दान करे, या फिर दूध से बनी
कोई भी अन्य वस्तु का यदि माँ जगदम्बा को समर्पण करेंगे तो निश्चित तौर पे इनके सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जो व्यक्ति है वो यदि माँ जगदम्बा को बिल्व पत्र का समर्पण कर देंगे तो निश्चित तौर पे इनके सारे काम सिद्ध हो जाएंगे और इनको जल्दी ही सफलता मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जो व्यक्ति है वो 9 दिनों तक माँ जगदम्बा को जो है शहद का अर्पण करेंगे तो निश्चित तौर पे इनके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे और इनको अद्भुत सफलता का योग बन रहा है। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जो व्यक्ति है वो माँ जगदम्बा को चुनरी चढ़ा देवे। प्रत्येक दिन जो है एक छोटी सी चुनरी ले जाकर के माँ को अर्पण कर देवे, निश्चित तौर पे आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के जो व्यक्ति है वो माँ जगदम्बा को कोई भी हरा फल जो है यदि अर्पण कर देंगे तो माँ उनको आशीर्वाद देगी और उनके सारे काम ऐसे निपट जाएंगे जैसे उनको पता ही नहीं लग पाएगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जो व्यक्ति है वो माँ जगदम्बा को दूध से बनी खीर का अर्पण प्रतिदिन 9 दिन तक करते रहे। ऐसा करने से माँ उनको आशीर्वाद देगी और उनके जो भी रुके हुए काम हैं वो शीघ्र ही पूर्ण हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जो व्यक्ति है वो माँ को जो है लाल कलर की मिठाई अर्पण कर देवे तो प्रतिदिन एक छोटा सा मिठाई का एक पीस भी यदि माँ को नैवेद्यम कर देंगे तो निश्चित तौर पे उनके सारे काम तत्काल सिद्ध हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के जो व्यक्ति है वो माँ जगदम्बा को प्रतिदिन केले का फल का समर्पण करें। यदि ऐसा करेंगे तो उनके रुके हुए सारे काम पूर्ण हो जाएंगे और उनकी मनवांछित कामना की सिद्धि प्राप्त हो सकेगी। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जो व्यक्ति है वो माँ जगदम्बा को नीले कलर के पुष्प यदि प्रतिदिन अर्पण कर देंगे तो निश्चित तौर पे उनकी मनोकामनाएं सिद्ध हो सकेगी। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जो व्यक्ति है वो माँ जगदम्बा को प्रतिदिन पंचामृत चढ़ाएंगे तो उनके सारे काम तत्काल ही सिद्ध हो सकेंगे। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के जो व्यक्ति है वो माँ को जो है पीले फल या पीली मिठाई का नैवेद्यम यदि प्रतिदिन लगाएंगे तो निश्चित तौर पे माँ उनको आशीर्वाद देगी और उनके घर में सुख शांति और समृद्धि आ सकेगी। तो मित्रों, हमने बताया कि गुप्त नवरात्रि में प्रत्येक राशि वाले जो व्यक्ति है वो अलग अलग वस्तुओं का समर्पण करके अपने सारे काम सिद्ध कर सकेंगे। तो मित्रों, आप ये उपाय अवश्य ही करिएगा। ये अचूक उपाय हमने आपको बताए हैं जो सरल है, सटीक है। आप करेंगे निश्चित तौर पे आपको लाभ की प्राप्ति हो सकेगी। मित्रों, हमारे इस वीडियो को आप शेयर करिए और लाइक करिए और कमेंट भी करिए। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मित्रों, सादर धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।